सर्दी में कभी कभी आपको लगता है ना कि मुस्कुराना भी एक काम हो गया है, क्योंकि लिप्स इतने ज़्यादा फटने लगे हैं और ड्राई होने लगे हैं कि उनको अब आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल। बहुत बहुत नमस्कार। इस तरह सर्दी में अपनी इस मुस्कुराहट को बरकरार रखें, आज हम इसी की बात करेंगे। लिप्स की जो स्किन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अलग होती है। ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते। तो अगर आप लिप्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उनमें दरार आने लगती है और फटने लगते हैं। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है जहाँ कॉर्नर ऑफ द लिप्स फटने लगते हैं, जिसको हम कीलाइटिस कहते हैं। सर्दी में ये दिक्कत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, हवा में एक चिल्ड फैक्टर है, और उसके अलावा जब हम हीटर चला के रूम में बैठ रहे हैं तो वहाँ से हम ह्यूमिडिटी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। लिप्स के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपने जल्दी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर ये ठीक होने में बहुत टाइम लगाते हैं, और जो ड्राई लिप्स होते हैं उनकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। ये दिक्कत सीनियर सिटीजन्स में, उसके अलावा जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स है, जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं, या वो बच्चे जिनको आइसोट्रोइन दिया जाता है एक्ने के लिए, उनमें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या करना है हमें कि हम लिप्स का ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को अंदर से हाइड्रेट करें। अगर आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे तो आपके लिप्स नहीं फटेंगे, जिसका मतलब यह है कि 8 से 10 ग्लास पानी, गुनगुना पानी सर्दी में पीना चाहिए। 2 बोतल अपने नाम की सुबह घर में भर के रखें और शाम तक आपको वो ख़त्म करना है। उसके अलावा कोशिश ये करें कि लिप्स के ऊपर बार बार एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिप बाम के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो एक थिक वैसलीन है, तो वो एक लेयर बना लेता है, पर वो अंदर जाके उसको जोड़ता नहीं है। तो सबसे अच्छा होता है अगर आप बादाम ऑयल का इस्तेमाल करें। इस तरह के रोल ऑन अगर आपको मिल जाता है, और ये रोल ऑन बॉटल्स जो हैं बड़े आराम से मिल जाती हैं, इसमें आप बादाम ऑयल डाल के अगर लिप्स पर लगाएंगे तो वो अच्छी तरह जज्ब भी होगा और उसकी एक थिन लेयर बनती चली जाएगी। जहाँ तक बात है कटे हुए कॉर्नर्स की, कीलाइटिस की, उसमें हमेशा दवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कीलाइटिस तक अगर आप पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है काफ़ी दिन से आपको ये दिक्कत हो रही है। एक वजह कीलाइटिस की होती है एसिडिटी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिप कॉर्नर्स बार बार फट रहे हैं तो अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और एंटा एसिड कम से कम 10 से 15 दिन तक उसको ज़रूर लीजिए। उसके अलावा कोशिश ये करें कि अपने लिप्स को हल्का हल्का एक्सफोलिएट करें, कम से कम हफ्ते में एक बार। और सबसे अच्छा एक्सफोलिएंट होता है रवा या व्हीट ब्रान। जैसे रवा जो है आप उसको भिगो के रख दें, थोड़ी देर में वो फूल जाएगा, यही व्हीट ब्रान चोकर के साथ है, और हल्के हाथ से उसको लिप्स को आप स्क्रब कीजिए। यहाँ पर प्रेशर लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो डेड लेयर ऑफ सेल्स है वो ऑलरेडी ऊपर बैठी हुई है, बस वो निकल नहीं पा रही है। जब आपने हल्के हाथ से एक्सफोलिएट किया, उसके बाद आप वार्म वाटर से उसको धोइए, तौलिए से डैब ड्राई कीजिए, रगड़िएगा नहीं, और उसके बाद आप ये लिप ऑयल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बार लिप्स जो है ड्राई लिप एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं, जिससे सबसे बड़ा कॉज होता है लिपस्टिक एलर्जी, या कोई प्रोडक्ट आपने बहुत खुशबू वाला इस्तेमाल किया तो जो पैराबेन्स हैं खुशबू के लिए वो भी लिप्स को ड्राई करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो मेहरबानी करके लालच मत कीजिए, उस लिपस्टिक को उठाकर फेंक दीजिए और उस कंपनी के बारे में नोट कर लीजिए, क्योंकि हर कंपनी के अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कई बार लिपस्टिक एलर्जी कैरी ऑन हो जाती है उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। तो इससे पहले कि लिप्स आपको दगा देने लगे, मुस्कुराते हुए आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, उससे पहले अपने लिप्स का ध्यान कर लीजिए। सर्दी में अपना ख्याल रखिए, पानी अच्छी तरह पीजिए, 6 बादाम रोज़ और वॉलनट हफ्ते में 2 बार। अखरोट रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं। ये आप करेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लो करती रहेगी, लिप्स भी ठीक रहेंगे, और आपकी एनर्जी भी ऊपर ही रहेगी। जो सर्दी का मौसम होता है ना, उसको थोड़ा सा डल मौसम कहा जाता है, डिप्रेशन भी रहता है, धूप नहीं निकल रही है। तो जब तक आप अपने आप को ब्राइट नहीं करेंगे तब तक ये सीज़न आपको तंग नहीं करेगा। तो अपना ध्यान रखिए, लेट्स अप को डाउनलोड कीजिए, और इस सर्दी में हम आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपका ध्यान रखते हुए।